ये क्या फैसला किया तुमने? मैंने जो भी फैसला किया सोच समझकर और सही किया है। मुझे अबॉर्शन कराना है। पहला बच्चा और फिर भी तुम? देखिए, हम लोगों में कुछ हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं इस बच्चे को जन्म दे सकूं, क्योंकि मैं उसकी सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकूंगी। ये तुम्हारा पहला बच्चा है, तू अपने पहले बच्चे को पाल नहीं सकती? पालने की बात नहीं है। आप नहीं जानते हमारे घर के क्या हालात हैं और मेरे पति क्या सोच रहे हैं। तुम अपने पति को ले आओ, मैं उन्हें समझा दूंगी। नहीं, उनके दिल में क्या है ये बात मैं सुन चुकी हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाने देंगे। लेकिन उन्हें उस बात की उतनी खुशी नहीं होगी जो एक बाप को होनी चाहिए। मैं तुम्हें फिर भी ये राय दूंगी कि तुम्हें ये अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। नहीं डॉक्टर, मुझे अबॉर्शन करवाना ही है। एक काम करो, तुम 1-2 दिन में सोच लो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अबॉर्शन करवाना चाहिए तो मैं तुम्हारी अबॉर्शन कर दूंगी। ठीक है। आजकल पायल कुछ परेशान नजर आ रही है, आपको वजह मालूम है? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने पूछने की कोशिश की तो कहने लगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाभी, मुझे लगता है उसमें और सुमित में कुछ अनबन हो गई है, वरना हंसने खेलने वाली पायल अचानक इस तरह खामोश कैसे हो गई? मियाँ बीवी के बीच में हमें नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल सकते? हम बड़े हैं, हम ये तो समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या समस्या है। अगर कोई इस तरह की समस्या है तो उसे हल करने की कोशिश भी कर सकते हैं ना। वो तो ठीक है देवयानी, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच में ही रहती हैं। कौन सी बात है? तुम भी नहीं समझती देवयानी, पति पत्नी के बीच सिर्फ घर गृहस्थी को लेकर झगड़ा नहीं होता है, और भी तो कई वजह हो सकती है, समझा करो। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आपकी नजरों में बच्चे की अहमियत क्या है? बच्चे की अहमियत? मेरा मतलब यह है कि इन हालात में अगर मुझे बच्चा हो जाए तो क्या ये गलत बात होगी? नहीं, गलत बात तो नहीं होगी, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फिलहाल हम इन बातों से दूर रहें। मगर क्यों सुमित? देखो पायल, बच्चे की ख्वाहिश तो मुझे भी है, लेकिन इस वक्त मेरा एम है बिजनेस को सेट करना और घर वालों की परेशानियां दूर करना। अगर तुम मां बन गई तो सारे काम का लोड भाभीयों पे आ जाएगा और मेरा भी ध्यान काम से हट जाएगा और काम का लोड भाइयों पे आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग? इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चे की फेवर में नहीं हूं, मुझे भी एक बच्चे की जरूरत है, लेकिन पायल इस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं हैं और जब तक हालात ठीक ना हो बच्चे की परवरिश भी ठीक तरह नहीं हो सकती। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, और जो मैं सोच रहा हूं मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगी। तुम ठीक कह रहे हो सुमित, लेकिन तुमने ये अचानक ये सब क्यों पूछ लिया? ऐसे ही। अच्छा, कहाँ जा रही है भाभी जी? तुम्हें तो पता है ना देवयानी, मुझे अस्थमा की तकलीफ है। रात को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं चलूँ साथ? नहीं नहीं नहीं, घर में इतने काम पड़े हुए हैं, मैं जाती हूँ। गाड़ी है ना मेरे पास। पायल, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं अपनी एक फ्रेंड के पास जा रही हूँ। अच्छा, किस तरफ? 7 बंगलो साइड। कैसे जा रही हो तुम? गाड़ी लेकर जा रही हूँ। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। क्यों, क्या हो गया आपको? जरा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो सोचा डॉक्टर के पास जाऊं, तो गाड़ी लेकर जा रही हूँ। भाभी, आज गाड़ी की ज्यादा जरूरत मुझे है। तो ऐसा करो ना, तुम मुझे डॉक्टर के पास छोड़ो, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम मुझे पिकअप कर लेना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाभी, मुझे देर हो रही है, मेरी फ्रेंड निकल जाएगी, इसलिए मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ। पायल, तुम तो जानती हो भाभी को सांस लेने की तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना है। तुम तो रिक्शा में भी जा सकती हो ना।
भाभी भी तो रिक्शा में जा सकती है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं रिक्शा में जाऊंगी। क्या हो गया ऐसे? कैसे उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी? भाभी आप समझी नहीं, लेकिन कुछ बात तो जरूर है। मुझे भी लग रहा है कि कुछ बात जरूर है, क्योंकि ये ऐसी बातें कभी नहीं करती। जब खुद रिक्शा से जा सकती है, गाड़ी लेकर जा रही है, आपकी तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, और आपको रिक्शा में जाने के लिए कह रही है। मेरी बात समझ में नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, अभी भी बचपना है उसमें। मैं रिक्शा में चली जाऊंगी। हम लोग बड़े हैं, हमें समझदारी से काम देना चाहिए ना। पर कमाल की बात यह है, इन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम होते हुए आप लोगों ने अकेला कैसे छोड़ा, और वो भी रिक्शा में? इट्स नॉट गुड। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप रिक्शा में क्यों गई? जब हम लोग गाड़ी लेकर नहीं गए थे, गाड़ी घर पर थी, तो रिक्शा में जाने की क्या जरूरत थी? कौन लेकर गया गाड़ी? भाभी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? गाड़ी कहाँ है? देवयानी ने बताया है कि गाड़ी पायल ले गई है। पायल ले गई? उसको गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत है? कहाँ गई है वो? अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। पागल हुई है वो? अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गाड़ी ले गई है? उसको पता नहीं था कि भाभी को डॉक्टर के पास जाना था? भाई, उसकी फ्रेंड को कोई जरूरी काम था, उसको टाइम दे रखा था, इसलिए जाना जरूरी था। लेकिन कोई फ्रेंड के पास गई। कौन सी फ्रेंड के पास गई है वो? डॉक्टर, मैंने काफ़ी सोचा, और काफ़ी सोचने समझने के बाद हम लोगों ने ये फैसला किया है कि इस वक्त हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो आप? हाँ डॉक्टर, मेरे पति का भी यही कहना है। देखिए, इस वक्त हमारे फैमिलीज़ में काफ़ी टेंशनें हैं, और मैं नहीं चाहती कि ये टेंशन का असर मेरे बच्चे पे हो। इसलिए हमने तय किया है कि जब हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हम लोग तब बच्चा प्लान करेंगे। ठीक है, मैं तो एक डॉक्टर के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। अपने पति से, अपने घर वालों से इजाज़त ले ली है? मैंने उनसे इजाज़त ले ली है। आप फिक्र मत कीजिए, बस अबॉर्शन कर दीजिए। एक बात कहूँ, तुम जो भी कुछ कह रही हो, दिल पर पत्थर रखकर कहनी। क्या करूँ? मेरे अकेले की खुशी के लिए मेरे घर वालों को टेंशन हो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी फैमिली है, इतने बड़े लोग हैं, एक बच्चे से उनको क्या तकलीफ हो सकती है? ये आप नहीं समझती डॉक्टर। मेरे पति बहुत दूर की सोच रहे हैं। इस बच्चे की वजह से मेरा ध्यान घर गृहस्थी से हट जाएगा, और उनका ध्यान अपने बिजनेस से हट जाएगा। ठीक है, आज मंडे है, तुम सुबह सैटरडे को आ जाओ। ठीक है, लेकिन मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? तुम सुबह आ जाना और दोपहर तक घर जा सकती हो। ठीक है। तुम किसी को अपने साथ ले आना। वो मैं अपने लिए किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहती, और फिर आप तो हैं, मैं अकेले ही आऊंगी। अकेली? आप हैं ना मेरे साथ, फिर मुझे किस बात की चिंता। अच्छा बाबा, आप सुबह सैटरडे को आ जाना। ओके। पायल, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? तुम जानती हो कि भाभी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, फिर भी तुमने उन्हें रिक्शा में भेजा और खुद गाड़ी लेकर चली गई। तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? अरे तुम फ्रेंड के यहाँ जा रही थी, रिक्शा में जा सकती थी, गाड़ी ले जाने की जरूरत क्या थी? मुझे गाड़ी की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं गाड़ी लेकर चली गई। तुम्हें सोचना चाहिए था। भैया, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम मुझसे बहस कर रही हो, मुझसे जबान लड़ा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे एक गलती करती हो, मुझसे बहस करती हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी गलती का नतीजा क्या निकला? क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट गया? कौन सी आफत आ गई? आफत ही आ गई है। हमारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? भाभी का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ है वो? भाभी, भाभी, भाभी कहाँ है? सॉरी, डॉक्टर ने कंपोज का इंजेक्शन दिया है, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। देखिए, उनको सोने दो, बाद में मिलना। हाँ?
देखा तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा? कहां गई थी तुम? अपनी फ्रेंड के पास। कौन सी फ्रेंड? अनीता के पास। क्या करने गई थी वहां? उससे मिलने चली गई थी बस। तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत थी? भाभी से कह दिया कि ऑटो से चली जाओ। अगर गाड़ी में जा रही थी तो भाभी को पहले डॉक्टर के यहां छोड़ नहीं सकती थी? मुझे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। मुझसे गलती हो गई, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? गलती हो गई? एक तो गलती की है और ऊपर से मेरे साथ जबान लड़ा रही हो। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर एक्सीडेंट होना ही था तो शायद गाड़ी में भी हो जाता। सुमित, पागल हो गए क्या? पायल पर हाथ उठाए तुमने? देखा नहीं आपने कैसे जबान लड़ा रही है मेरे साथ? इसे भाभी की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है। कहती है जो हो गया वो हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओ। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो, लेकिन वो भी घर के बड़ों के सामने। लेकिन भाभी। सुमित, आइंदा अगर तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, याद रखना। क्या सुमित ने तेरे पे हाथ उठाया? पागल हो गया है क्या वो? अरे मैं तुझे कितना समझाती रही, लेकिन तेरी समझ में कभी कुछ नहीं आता। ये सब तेरे घर वालों की मिली भगत है जो सुमित ने तेरे पे हाथ उठाया। अरे तू कोई लवारिस नहीं है जो कोई भी तेरे पे हाथ उठा ले। इसने हरकत ही ऐसी की थी। अगर देवानी भाभी बीच में नहीं आती तो। क्या कर दिया इसने ऐसा? कोई तूफान तो नहीं आ गया? हाँ, तूफान ही आ गया। इसकी वजह से आज सुभद्रा भाभी बिस्तर पर पड़ी। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो? मर तो नहीं गई ना? आप अपनी जबान काबू में रखिए। आप होती कौन है भाभी के बारे में इस तरह की बात करने वाली? मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि आप पायल की माँ है। और कोई होता ना तो जबान खींच लेता उसकी, गला दबा देता उसका। हाय हाय, अपनी सास के साथ इस तरह की बातें करता है? क्या जमाना आ गया है, दामाद अपनी सास की इज्जत भी नहीं करता। अरे सास तो माँ के बराबर होती है। आप जैसी माँ का होना या ना होना एक ही बराबर है। आप जैसी माँ से तो बेहतर है कि बच्चा यतीम हो। आप जैसी औरतें ही घर को बर्बाद करती हैं, और ये मेरे और पायल का मामला है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो यही पूछा है ना, मेरी बेटी को तमाचा क्यों मारा? ये हमारा मामला है। अगर आपको अपनी बेटी से इतना ही प्यार आ रहा है तो ले जाइए, रखिए उसे अपने घर में। क्या क्या कहा? मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊं? हाँ, आप ले जा सकती। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेके जाऊंगी अपनी बेटी को। पाल सकती हूँ मैं उसे, पक्कड़ नहीं हूँ, फुटपाथ पे नहीं बैठी हूँ मैं। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को पाल सकती हूँ। बहुत दिया है भगवान ने मुझे। चल बेटी, चल मेरे साथ। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम पति पत्नी का मामला है। अरे ये तुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है और तू पति पत्नी की बात कर रही है? तू अगर इस घर में रहेगी तो घुट घुट के मर जाएगी। सबसे छोटी है ना, इसीलिए तुझे ये लोग दबाते हैं, तेरे पे जुल्म करते हैं। माँ जी, आप छोटी सी बात का फसाना मत बनाइए। वाह, आप मेरे पे भी रोक डालने की कोशिश कर रही हैं। अरे एक तो सुमित ने उसके थप्पड़ मार दिया, बजाय उसे डांटने के आप उसका साथ दे रही हैं, और ऊपर से चाहती है कि मैं अपनी बेटी को इस घर में छोड़ के चली जाऊं। देखिए, पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। चुप रहिए आप लोग। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप तीनों मिलकर मेरी बेटी को जला रहे हैं, उस पर जुल्म कर रही हैं। अब एक लफ्ज मत कहिए, निकल जाइए आप यहां से। सुमित, भाभी मैं सही कह रहा हूं, प्लीज जाइए आप यहां से। देख बेटी, तेरे सामने मेरा कितना अपमान हो रहा है। माँ, इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओगी तो ठीक रहेगा। जब तक तू मेरी बात नहीं मानेंगी, इसी तरह तकलीफ में रहेगी, इसी तरह इन लोगों के जुल्म सहती रहेगी। मैं तुझे इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत जल्द कोई इंतजाम करूंगी। आप लोग रह रहे क्यों लड़ रहे हैं? इस लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? सुमित, तुम्हारे बात करने का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन भाभी। चुप रहो, माफी मांगो इनसे। क्या तुम अपनी बड़ी भाभी का कहा नहीं मानोगे? ठीक है, माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है,
अब अगर तुमने मुझसे माफी मांगी ली है तो मैं मान जाती हूँ, वरना मैं तो यहाँ थूकने भी नहीं आती। देखिए, आप तो जानती हैं घर गृहस्थी में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। हाँ हाँ जानते हो, इसीलिए तो चुप हूँ, वरना आज अपनी बेटी को लेकर ही जाती और कोई ना कोई फैसला होकर ही रहता। छोटी सी चिंगारी भी शोला बन सकती है अगर उसे सही वक्त पर बुझाया नहीं जाए। घर गृहस्थी भी इसी तरह बिखर जाती है। वो मेरी डॉक्टर सहेली है ना अनीता, उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। उस दिन भी मैं उसी काम से गई थी और आज भी वहीं जा रही हूँ। लेकिन पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। ये औरतों का मामला है, मैं बता नहीं सकती। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ कि कब आओगी? दोपहर तक आ जाऊंगी। भाभी, देवयानी भाभी, भाभी, भाभी आज जरा मैं कुछ काम से जा रही हूँ, आज दोपहर का खाना आप बना लेंगे? पगली, मैं तो तुझे हमेशा कहती रहती हूँ कि मैं किचन संभालती हूँ, तू है जो मुझे संभालने ही नहीं देती। नहीं नहीं, आप सिर्फ आज दोपहर का खाना बना लीजिए, मैं जब तक लौट आ जाऊंगी। लेकिन जा कहाँ रही हो? अपनी फ्रेंड अनीता है ना, उसके पास। सुबह सुबह? हाँ, कुछ ज़रूरी काम था। मैं चलूं? ठीक है, जाओ।